माय दोस्त, आज हम आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन बताएंगे, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे वनडे एग्जाम में अक्सर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। चलिए आइए। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या स्टार्ट हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ और क्यों ये हुआ, चलिए वो आपके सामने बताते हैं, ठीक है। तो इसका मेन मुद्दा क्या था? तो इसका मेन मुद्दा ये था कि ये जलियांवाला नरसंहार इसलिए हुआ था जब भारत में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था। उसमें ना तो भारत का कोई व्यक्ति शामिल था और ना ही तो उसमें भारत का कोई व्यक्ति सदस्य बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कारण लिखते हैं इसका, ठीक है। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, ठीक है। और प्लस इसमें 2 नेताओं की क्या गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो 2 नेताओं की गिरफ्तारी, ठीक है। दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। चलिए अब ये समझ लीजिए कि ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो किस दिन हुआ था, ठीक है। तो वो दिन का क्या नाम था? तो चलिए बताते हैं वो दिन क्या था। तो उस दिन का नाम था बैसाखी। बैसाखी वाले दिन ये जलियांवाला नरसंहार हुआ था, ठीक है। दिन क्या था? बैसाखी का दिन था, ठीक है। बैसाखी का दिन था, उस दिन ये जलियांवाला नरसंहार हुआ था, ठीक है। तो अब हम इसमें बताएंगे कि जब ये हुआ था और उस स्थान का नाम क्या था? उस स्थान का नाम था अमृतसर में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो स्थान का नाम था अमृतसर, ठीक है। अमृतसर में ये हुआ था, ठीक है। अब देखिए कि ये जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो पंजाब का उपराज्यपाल कौन था, ठीक है। तो उस समय पंजाब का उपराज्यपाल माइकल ओ डायर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? माइकल ओ डायर, ठीक है। देखिए उस समय पंजाब का उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल कौन हुआ करता था? माइकल ओ डायर, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए उस समय जो सेना का अधिकारी था वो कौन था? तो उस समय सेना का अधिकारी था जनरल ओ डायर। कौन था? जनरल ओ डायर। तो सेना का अधिकारी कौन था? जनरल ओ डायर, ठीक है, जनरल ओ डायर था, ठीक है। अब देखिए ये सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें जब ये नरसंहार हुआ था तो उस समय कितने लोग मारे गए थे, ठीक है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय हमारे 378 लोगों की हत्या हो गई थी। कितने लोगों की? 378 लोग मारे गए थे, वो हमारा सरकारी आंकड़ा कहता है, ठीक है। तो 370 लोग मारे गए थे, ठीक है। 377 लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है।
अब वो इसके बाद क्या हुआ था, 377 लोग जब मारे गए थे इसका, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नरसंहार हुआ था। उसके बाद हमारे महान क्रांतिकारी नेता जो आपको पता होगा कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी। क्या ले लिया था, नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी, ठीक है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी, ठीक है। क्या ले लिया था, नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी, ठीक है। उसके बाद इसके जब ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके बाद एक आयोग का और गठन हुआ था। तो वो क्या कहता, हंटर आयोग, उसे आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिसे हम सरकारी आयोग के भी नाम से जानते थे। तो उसके बाद हंटर आयोग का गठन, ठीक है। हंटर आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। अब ठीक है, अब जब हंटर आयोग का गठन हुआ था तो इसी के चलते हुए कांग्रेस द्वारा असहयोग का गठन किया गया था, जिसका नेता कौन था, मदन मोहन मालवीय था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय था। अब जब ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है। अगर वनडे एग्जाम में पूछता तो ये डेट पूछ लेगा कि ये पूछेगा कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको ये डेट याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा जगह पूछ सकता है तो आपको दिन भी पूछे तो बैसाखी का दिन बता देना, ठीक है। उसके बाद स्थान कहाँ था, अमृतसर था, ठीक है। अब उस समय जो पंजाब का उपराज्यपाल कौन हुआ करता था, माइकल ओडायर, कौन हुआ करता था, माइकल ओडायर, ठीक है। और उस समय जो सेना का अधिकारी था वो कौन था, जनरल ओ डायर, कौन था, जनरल ओ डायर था, ठीक है। अब आप ज़्यादातर आपको पूछ सकता है, तो अगर याद रखो तो रख लो ना, कोई ज़रूरी नहीं, इतना ही बहुत काफ़ी है, ठीक है। और उस समय जब सरकारी आंकड़ा के अनुसार हमें पता चलता है कि उस समय जलियांवाला हत्याकांड में हमारे क्रांतिकारी वीर सपूतों ने 378 लोग मारे गए थे। कितने लोग, 378 लोग मारे गए किसमें, ठीक है। और उस जब ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके चलते जब ये नरसंहार हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो हमारे भारत के महान क्रांतिकारी कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और हंटर आयोग का गठन हुआ वो हम कुछ याद नहीं रखे, ठीक है। अब चलिए आगे से आगे चलते हैं, वो भी याद रखते हैं जी। चलिए अब इससे आगे हम सेकेंड आंदोलन जो हमारा कौन किया था, इसके आगे जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसमें हम जानते हैं कि इसका कारण क्या था, रॉलेट एक्ट था, ठीक है। और प्लस 2 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। तो चलिए इसके आगे जो मेन आंदोलन आता है उसका क्या नाम था, रॉलेट एक्ट। चलो रॉलेट एक्ट के भी बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट, ठीक है। और रॉलेट एक्ट इसका, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था, ये जान लेते हैं, अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, सिडनी रॉलेट, ठीक है। कौन था, सिडनी रॉलेट। इसका रॉलेट एक्ट में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इस समय इसका अध्यक्ष कौन था, सिडनी रॉलेट था, ठीक है। अब ये रॉलेट एक्ट 1919 में किसके द्वारा लाया गया था, अगर पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उन्होंने ये कानून स्टार्ट किया। और इस कानून में हमारे भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया और न ही हमारे भारत के किसी भी महान क्रांतिकारी को इसमें भाग लेने दिया, ठीक है। तो ये मतलब आंदोलन कैसा था, तो ये आंदोलन था, ये एक ऐसा आंदोलन था इसमें अगर अंग्रेज कुछ भी भारत में कानून अगर लागू करते हैं
तो हमारे भारत के कोई भी महान क्रांतिकारी है, इसमें ये नहीं कह सकता है कि ये कानून तुमने स्टार्ट क्यों किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ करता था, जब रॉलेट एक्ट इंग्लैंड के लाए लोग, ठीक है, जो अंग्रेज थे, तो इसमें उन्होंने ना तो बिना अपील के लाए थे, क्या किया था इसमें, बिना अपील का था ये, बिना दलील का था और बिना वकील का था। देखिए ये कैसा था, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक्ट था। ठीक है, तो जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसमें विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इंग्लैंड वाले अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो कुछ भी करेंगे तो हमारे भारत पर अगर कोई भी कानून लागू करेंगे हमारे भारत के खिलाफ होगा, तो हम कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस रॉलेट एक्ट में पूरे भारत ने विरोध किया था। क्या किया था, पूरे भारत ने इस एक्ट पर विरोध किया था। ठीक है, देखिए पूरे भारत में विरोध, ठीक है, पूरे भारत में विरोध हुआ था इसका। ठीक है, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं, जब पूरे भारत में इसका विरोध हुआ तो अब इसमें जो हमारे महान क्रांतिकारी दो नेताओं की गिरफ्तारी भी हो गई थी। क्या हो गया था, दो नेताओं की गिरफ्तारी। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से दो नेता थे। ठीक है, जो अमृतसर में दो नेताओं की गिरफ्तारी। ठीक है, दो नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। तो चलिए पहला नेता कौन था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। ठीक है, सेकंड थे सत्यपाल सिंह थे।